जीवन ज्योति चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। चलिए आज चर्चा करते हैं कि सबका भला चाहने वाले अक्सर दुखी क्यों रहते हैं। लेकिन उससे पहले इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आज हम जानेंगे सबसे पहले श्री कृष्ण ने किसे गीता सुनाई थी, या यूं कह लें किसे सुनाए थे गीता के उपदेश। साहित्य बताती है कि गीता सुनने वाले पहले व्यक्ति सूर्यदेव थे। उन्होंने अपनी शिक्षा के समय भगवान नारायण से इसे सुना था। इसके बाद उन्होंने भगवान राम के पूर्वजों को मनु के रूप में गीता सुनाई थी, क्योंकि वे सूर्यदेव के छात्र थे। बाद में मनु ने इसे एकांश को बताया था। यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग था, लेकिन धीरे धीरे यह प्रसिद्ध प्रसंग भुला दिया गया। अतः फिर से गुरु शिष्य कृष्ण के इस प्रसिद्ध उपदेश को अर्जुन के लिए भगवान गीता सुनाते हैं, क्योंकि वह कृष्ण के सबसे अच्छे मित्र थे और कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करने वाले छात्रों में से एक थे। गीता के अध्याय 4 में श्लोक संख्या 1 में श्री कृष्ण ने कहा है, सबसे पहले गीता सूर्यदेव को मैंने सुनाई थी। सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया था। गीता का ज्ञान परंपरा से आता है। इसका अर्थ यह है कि हमें परंपरा से ही गीता को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर लगभग 45 मिनट तक गीता का उपदेश दिया था। गीता के उन्हीं उपदेशों के माध्यम से अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश 2 बार दिया था। एक बार महाभारत युद्ध के पहले और दूसरी बार महाभारत युद्ध के बाद। अब चर्चा करते हैं कि संसार में सबका भला चाहने वाले अक्सर दुखी क्यों रहते हैं। आप भी इस बात से बहुत हद तक सहमत होंगे। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अक्सर बुरा क्यों होता है। जो सदैव सबका भला सोचते हैं वही लोग जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान क्यों रहते हैं। जो लोग बुरे काम करते हैं, किसी का भला भी नहीं चाहते, आज सबसे ज़्यादा सुखी हैं। क्यों? भगवान कृष्ण ने जो उपदेश गीता में दिए हैं वो पूरी मानव जाति के लिए हितप्रद हैं। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को अगर अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो कई परेशानियों से, कई कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर जीवन तनाव मुक्त होगा तभी आप जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं। क्या हमें अपने आने वाले कल की चिंता करनी चाहिए, या हमें अपने बीते हुए कल की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान का ही आनंद लीजिए। अधिक चिंता करके हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जीवन में कोई भी दशा निश्चित नहीं होती। हर घटना और हर समय परिवर्तनशील है। सुख है तो दुख भी है, लाभ होता है तो हानि भी होती है, जय होती है तो पराजय भी होती है, मान मिलता है तो अपमान का भी सामना करना पड़ता है। इस सब के लिए बावजूद एक भाव में स्थित रहकर हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना और भी जरूरी है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, पर हर मनुष्य इससे बच नहीं पाता। हम जीवन में जाने अनजाने इसकी चपेट में आ ही जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और यही क्रोध बुद्धि को विचलित कर देता है। अब आप स्वयं अनुमान लगा लें, जब इंसान की बुद्धि विचलित होती है तो स्मृति का नाश होना या नुकसान होना इंसान को पतन तक पहुंचा देता है। आज के इस युग में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन क्रोध, कामवासना और भय, ये 3 मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण, जब हम अपने आप को ईश्वर के लिए अर्पित कर देते हैं तो फिर हमारा सब कुछ उसी की देखरेख में रहता है और वही हमारी रक्षा भी करते हैं। वो सदैव हमें दुख के भय से मुक्ति दिलाते हैं, चिंता के बंधन से हमें बचाते हैं,
जब इंसान इन सब के भय से मुक्त होकर जीवन गुजारता है तो कई कष्टों और कठिनाइयों से बच जाता है। अंत में ये सभी गीता के उपदेश में भगवान ये संदेश देते हैं कि जीवन को एक व्यवस्थित रूप से अगर जीना है तो ये नियम अवश्य पालन करने चाहिए। पर असल जीवन को में ये मार्ग हमें थोड़ा कठिन जरूर लगते हैं, पर धीरे धीरे अगर हम अपने आप में परिवर्तन लाना शुरू करें तो एक दिन हम इस पर अवश्य कामयाबी पा लेते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज यहीं खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीवन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।